सबको नमस्कार और सब जुड़ रहे जा। और 6-7 मिनट लाइव में हमारा लेट हो गई बा, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम रहा जरा वजह से थोड़ा लाइव में सब कुछ जुड़ जाए। और रिक्वेस्ट करम प्लीज आप सबसे कि जैसे इतना दिन से हमारा गाना करवा सब शेयर करते नहीं है जा, पोस्ट करते नहीं है जा, आप सबसे प्लीज रिक्वेस्ट बा कि ये हमारा लाइफ के सबसे अहम हिस्सा बा, हमारा लाइफ के सबसे अहम हिस्सा बा जो पे आज हम जीवन में पहला बार लाइव आइल बनी। ऐसे हमारा आवल चाहता बहुत पहले, लेकिन हम सोचते नहीं है कि शायद ये चीज संभल जाओ, लेकिन जीवन में पहला बार हमारा लाइव आवे के पड़ल बा। और थोड़ा सब कुछ जुड़ जाए। और जितना भी अभी बहुत कम लोग जुड़ल बा, लेकिन जितना भी लोग जुड़ल बा सब कुछ से रिक्वेस्ट बाटे कि सब कुछ शेयर जरूर करे ताकि सबके भीरी वीडियो पहुंचे। हमारा लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा भाई, प्लीज जितना लोग बा सब कुछ शेयर करे। नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते लेट हो गई बाटे, 9:40 9:39 हो गई बा, 9:30 का हम टाइम दिल रहनी है। जितना भी लोग बाटे थोड़ा सब कुछ जुड़े। भैया ना थोड़ा मोबाइल लगे ना, उनके पे है फ्रेंड, हाँ इनके पे नहीं दिखा रहा है। और एक बात का बुरा मत मानिएगा कि जितने भी लोग जुड़े हैं जिसका मैं नाम नहीं ले रहा हूं उसके लिए आप बुरा मत मानिएगा। मेरे फेसबुक और व्हाट्सएप पे जितने भी लोग होते हैं और लगभग अगर कुछ भी बोलते हैं तो मैं जरूरी कुछ बोलता हूं और रिप्लाई मैं सबका करता हूं। आज अगर नहीं करूं तो उसके लिए बुरा मत मानिएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा कर देता नहीं। सौरभ सिंह साहिल, हेलो भाई, हेलो भैया। जितना भी लोग प्लीज रिक्वेस्ट बा सब कुछ शेयर पहले करे। मनीष भैया जुड़े भैया, प्रणाम भैया। थोड़ा सब कुछ भैया शेयर कर देवे। विकास राय भूमिहार, सौरभ सिंह साहिल, आपका भाई हमेशा आपके साथ है, थैंक यू भाई। और भूमिहार कन्हैया भारद्वाज, थैंक यू सो मच मेरे दोस्त। एलेक्स मोनू भाई, थैंक यू सो मच। अजीत कुमार दुबे भाई, विनय कुमार पटेल भैया, कुमार मनीष भैया, एलेक्स मोनू, हम आपके साथ, थैंक यू सो मच। मोनू जी थोड़ा एक शेयर करे के बा। दीपू चौधरी, थैंक यू सो मच। पिंटू दुबे का बेलाजा भाई, कुछ बात बा भैया जो ना के कोई जरूरी बाटे। दीपू भैया थोड़ा सा एक शेयर जरूर करे कोई, ताकि सब कोई भी हमारे वीडियो ही पहुंचे। विकास राय, थैंक यू सो मच। प्रिंस सिंह, कुछ भइल बा जरा के हमारा बोलल जरूरी बाटे और शेयर पहले करे के बा जी, हमरा के अपन मानतों के शेयर करे के बा। अजीत कुमार दुबे, सागर गुप्ता, मनोज कुमार पाठक, अर्जुन राय, अहमद नेपाल, निहाल, गोलू राय, गोलू भाई जितना लोग बा थोड़ा शेयर कर देवे। अमित कुमार निकेत, रवि रंजन सिंह, दीपू चौधरी, काम लगैले ब्यास लिए हम सुनले बानी। थोड़ा सबको जितना लोग बा जुड़ल जरूर रही, काहे कि आज जुड़ल बहुत जरूरी बा सबके, आज जुड़ल सबके बहुत जरूरी बा। अशोक कुशवाहा, थैंक यू सो मच। सौरभ सिंह भाई, अर्जुन भाई, विराट विष्णु, बहुत लोग जुड़ गए। विराट विष्णु, विकास राय भूमिहार कन्हैया भारद्वाज, मुकेश राय, जितना भी लोग थोड़ा जुड़ जाए सब कोई। गोलू राय, कुछ गाना बजाना होके बिल्कुल। प्रज्ञा भारती, आई एम विथ यू, थैंक यू सो मच प्रज्ञा। राकेश चौबे, भूमिहार हिमांशु, कुछ मैटर बाटे जो ना पा आज हम पहला बार लाइव आइल बानी। और मैटर ही बाटे कि हम एक बहुत ही गरीब परिवार के लड़का रहनी, जो कि हम ना सोचे रहनी कि हम भोजपुरी में गाना गाई, और हमारी सब बिल्कुल लक्ष्य ना रहे। हाँ बचपन से हम गावत रहनी, गावे का हमारा शौक जरूर है। और अचानक हमारा मैट्रिक हम जब पास करनी 2008-9 में, वो टाइम हमारा थोड़ा एज कम रहे, 13 साल की उम्र रहे हमार। और उस समय हमारा गाना का शौक आयल। अचानक हमारा कि फिल्म में हमारा के लोग सुनलस तो बोलत ना भाई फिल्म में गा के गवाओ राजा के। वो गरी फिल्म बनत रहे देवरा बड़ा सतावेला। कारण का बा पूरा कहानी थोड़ा सा सुने को हुई। फिल्म बनत रहे देवरा बड़ा सतावेला, तो वो टाइम में ऑफर कल गई शायद कल्लू के। आज हम क्लियर बोलम जेकर भाई नाम बा, जेकरा बुरा लगे ओकरा कहते सॉरी। जे बा जुड़ल हम नाम सबके रखे वाला बानी। तो कल्लू के भाई शायद ऑफर गई, अरविंद अकेला कल्लू भाई, उनका से
जेकर कांटेक्ट होके पता कर सकता, तो शायद वो ना बोले कौनो कारण बस, ठीक बा, ना बोले ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है। हमारा मिलल गाना गावे के, हम गाना गौनी जींस छोड़ के पेना सलवार। जींस छोड़ के पेना सलवार के प्रोड्यूसर रनी हमनी के श्री दिलीप जायसवाल जी, और फिल्म के डायरेक्टर रनी राजकुमार आर पांडे सर जी। फिल्म में हीरो रहनी रवि किशन भैया, पवन सिंह भैया और चिंटू, फिल्म के हीरो रहे लोग। फिल्म बनल तो हम गाना गौनी, तो गाना हमारे भाई जींस छोड़ के पहना सलवार ना तो लोग वाला चार हो जी, और ये हमार गाना रहे और खुशबू जैन साथे गोले रही, काज ने कहा बड़ी, और हालांकि गाना तो गौते बनी वहां के। तो गाना रिकॉर्ड भइल जींस छोड़ के पहना सलवार, बहुत जल्दी गाना हिट हो गई, माने जैसे गाना रिलीज भइल गाना हिट हो गई जींस छोड़ के पहना सलवार। वो फिल्म के जितना लगभग गाना रहे बहुत ज्यादा गाना हिट भइल। तो पहिलका बार हमारा के सुनले रहनी राजकुमार आर पांडे सर और मधुकर आनंद जी सर, वहां के सुनले रहनी गाना, सुनी तो कहनी कि हाँ से तुम गाओ राजा। गाना हम गाए, गाना हिट हो गया। गाना हिट होने के बाद से क्या हुआ कि ये लोग समझे कि अब राजा राय जो है, अभी का कहानी बता रहे जो अभी हुआ है, अभी का कहानी ये हुआ है कि शायद खेसारी जी में और चिंटू भाई में कोई झगड़ा हुआ है किसी बात को लेकर, ठीक है। सॉरी नहीं बोलना है, जो गलत किया है वो गलत होगा, जो होगा देखा जाएगा, बिल्कुल मोनू भाई। तो इन लोगों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। आज मैं वीडियो देख रहा था राजकुमार पांडे जी का, जो रियलिटी है वो रियलिटी है। मैं वीडियो देखा तो मैं वीडियो देख के बहुत इमोशनल हो गया, शायद वो रो रहे थे अपने वीडियो में, ठीक है। मैं भोजपुरी में बात करता नहीं, वो वीडियो में वहां का रोवत रहनी कि खेसारी मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, ये मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, शायद अपना कुछ कहानी बोल रहे थे। जाते जाते वो बोले कि आपसे पहले चिंटू गाना हिट था जींस छोड़ के पहना सलवार, देवरा बड़स्तार में उन्होंने गाया था, उनका गाना था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जींस छोड़ के पहना जब सलवार जो गाना था उसके सिंगर राजा रहे थे, ठीक है। हम लोग एल्बम बनाते हैं, कई सारे हम भी एल्बम बनाते हैं, मेरे गायक बंधु बहुत सारे होंगे जो एल्बम बनाते हैं, और उस एल्बम में कोई भी मॉडल डांस कर देता है, जैसे आजकल बहुत लोग कर रहे हैं। आजकल बहुत लोग मॉडल में काम करते ही हैं, बहुत लड़के हैं, बहुत लड़कियां हैं, तो बहुत हिट हिट गायक हैं जिनमें बहुत दूसरे दूसरे लोग होते हैं। लेकिन प्रमोट किसको किया जा रहा है? राजकुमार पांडे जी प्रमोट कर रहे हैं अपने लड़के को कि जींस छोड़ के पहना सलवार मेरा गाना है। कोई बोल रहा है किसी और का है, कोई बोल रहा है किसी और का है। चिंटू अभी इंटरव्यू में बोले हैं कि मेरा गाना है, राजकुमार पांडे जी अभी अपने लाइव में बोले हैं कि चिंटू का गाना है। तो 12-13 साल से मैं क्या कर रहा हूं और रीजन क्या हुआ, मैं क्यों यहां पे हूं, ये जानना भी आप लोगों को जरूरी है। लोग बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि राजा भाई यार आपने इतना हिट गाना गाया, फिर आप यहां पे क्यों हैं? हम नहीं बोलते हैं किसी से, ठीक है। शायद मुझे कहने में खराब लग रहा था कि अपने लोगों का बदनामी होगा मेरे बोलने से, और इस वजह से मैं 2008 या 9 में शायद गाना हिट था, उस टाइम में 13 साल का था। आज है 2021, 13 साल हो गया उस गाने को गाए हुए मुझे। मेरा जब गाना हिट हुआ तो ये लोग क्या किए, मेरा एग्रीमेंट करवा लिए, 4 साल का एग्रीमेंट हो गया। दिलीप जायसवाल जी करवाए थे, जिस फिल्म के प्रोड्यूसर थे, और ये लोग बढ़िया से अपना साजिश करके कि राजा को एग्रीमेंट करवा लिया जाता कि राजा मेरे फिल्म में कंटिन्यू गाता रहे, क्योंकि इनके पास तो कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं गाना गवाने के लिए। एक्टिंग तो ही कर लेते, गाना कौन गाता? अब जींस छोड़ के पहना सलवार चिंटू भाई उस टाइम में गाते तो कैसा लगता है? मैं रियलिटी बोल रहा हूं, शायद चिंटू को लगा, ठीक है। तो गाना मेरा हो गया। ये लोग एग्रीमेंट करके हमको इतना फंसाए कि जिसका हिसाब मैं नहीं दे सकता हूं, जितना हमको फंसाया गया है। कहीं और गाओगे तो केस कर देंगे, कहीं और तुम गा नहीं सकते हो, किसी और फिल्म के लिए तुम गा नहीं सकते हो। मुझे हिंदी फिल्म के लिए मुझे ऑफर मिला था, ये लोग मुझे गाने नहीं दिए। ऋषभ कश्यप, गोलू, रामाकांत प्रसाद सर जो है, इसके प्रूफ है। वो मुझे कितनी बार कॉल किए थे कि आओ गोलू के लिए तुमको गाना है, यहाँ के लिए गाना है, वहां के लिए। बहुत लोग का ऑफर आ रहा था कि यहाँ के मतलब इस हीरो के लिए गाओ, उस हीरो के लिए गाओ, आओ तुमको एक्टिंग देता हूं। लेकिन मैं एग्रीमेंट के
तहत मैं बंधा हुआ था। ये लोग मेरा एग्रीमेंट कराए हुए थे कि आप कहीं गा नहीं सकते हो, आप कहीं गा नहीं सकते हो और नहीं मैं आपको गाने दूंगा, आपका जितना पावर हो आप लगा लीजिए। हमको लोग बोले कि आपका जितना पावर है तुम लगा लो, अगर तुम कुछ भी बोले तो तुम्हारी लाइफ को हम बेटा खाएंगे। हम इस डर से बहुत दिन तक चुप थे क्योंकि मेरा बैकग्राउंड सही नहीं था। हम एक गरीब परिवार से हैं, ठीक है, मेरे पापा बहुत ही नॉर्मल आदमी है और मेरा बैकग्राउंड कोई कुछ है नहीं विशेष, कुछ क्या है ही नहीं। हम 2 भाई हैं, मुझसे एक छोटा भाई है, ठीक है। मेरे पापा नॉर्मल आदमी और घर पे कोई था नहीं, ठीक है। मेरी मदद किसी ने की नहीं और इस चीज का इन लोगों ने फायदा उठाया। आज मेरा बोलना इसलिए जरूरी है कि आज अगर हम नहीं बोलेंगे तो 12-13 साल से क्रेडिट ले रहे हैं लोग, फिर से क्रेडिट लेना स्टार्ट कर दिए। हम 12 साल से खुद को साबित करेंगे जिन छोड़ के पहला सवाल मेरा गाया हुआ गाना है चिंटू का, जब से शुरू किए हैं। और जब वो मुझे मिले थे उस टाइम उनकी कोई पहचान नहीं थी, मेरी भी कोई पहचान नहीं थी, मेरी भी कोई पहचान नहीं थी। उनसे जब हम पहली बार मिले तो खुद सामने से उन्होंने हाथ मिलाया कि हाँ, तो मधुकर जी बोले कि पहचाना तरह था, लेकिन ना नहीं पहचान के तो ये चिंटू हवे से दीवाना फिल्म में वही काम कर रहे। यानी कि अच्छा। जब मेरा गाना हिट हुआ तो इन लोगों ने ऐसा तहत प्लानिंग किया कि 8 साल हो गया चिंटू को मुझसे कांटेक्ट किए हुए, कम से कम 6-7 साल। हाँ, एक बार मिले थे, मुंबई गए थे तो एक बार मिले थे तो चिंटू से मिले थे, अचानक वो मिल गए थे हमको। तो हमको इतना लोग फंसाए कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। और ये लोग रो रहे हैं, हाँ, ये लोग रो रहे हैं। इनके पास इनोवा है, इनके पास फॉर्च्यूनर है, इनके पास करोड़ों की संपत्ति है, ये लोग रो रहे हैं। और जब हम रो रहे थे, आज भी हम रो रहे हैं, मेरे अंदर शायद हिम्मत है तो हम चुप थे इतने दिन से, हम बर्दाश्त कर रहे थे कि चलो सबका समय आता है, शायद मेरे साथ जो हुआ कोई बात नहीं, हम बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन बर्दाश्त करने का भी एक हद है। इतना दिन से हम बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन हम कितना बर्दाश्त करें। अभी हम खुद का बताइए, एक गाना हिट करने में किसी गायक को पूरा जीवन लग जाता है, फिर भी गाना जल्दी हिट नहीं होता है। मेरे जितने भी कलाकार बंधु होंगे, मेरे जितने भी गायक होंगे, सारे लोग मुझे जानते हो कि राजा राय क्या है और राजा राय के बिहेव क्या है, सब लोग जानते हैं ऊपर से नीचे तक। और मैं क्या गाया हूं, पहला मेरा गाना था जींस छोड़ के पहना सलवार न तो लोगवा लाचार हो जाई, ये बबुनी चढ़ल बटे तोरो जवनिया बजरिया मारो जी। 3 साल पहले चढ़ा है, 75 मिलियन उसका व्यूज है आज, जबकि डिजिटल जमाने में वो गाना रिकॉर्ड नहीं था, बहुत पहले का 2008 का गाना है, फिर भी आज उसका इतना डिमांड है। उसके बाद से मेरा गाना था लहरिया लूटा राया जी, जिसमें गाना था डोरा डाले तोरे छोटकी बहिन है दादा, जो गाना पवन सिंह भैया को सबसे ज्यादा पसंद था। आप इस चीज को, जितने भी लोग जुड़े होंगे, अगर पवन भैया के कांटेक्ट में कोई भी होंगे तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि वो गाना उनको कितना पसंद था, और वो मुझे मानते हैं। उसके बाद से मेरा गाना हुआ ट्रक ड्राइवर में, जिसमें मेरा पहला गाना था चौक पर खा तेरी गोरी गोलगप्पा। सारे मैं अपना हिट गाता रहूं। उसके बाद से फिर गाना था कि हमारे हैंडी घुमाई हम और पवन भैया साथ साथ में दोनों गए थे। ये कंटिन्यू मुझे कैसे यूज करते आए, मैं इस चीज को भैया बता रहा हूं। ये मुझे जाने नहीं दिए कहीं, ये मेरा एल्बम कहीं होने नहीं दिए। एल्बम करोगे तो केस करेंगे, हाँ, प्रोग्राम करोगे तो केस करेंगे, कहीं तुमको बोलना नहीं है, कहीं तुमको जाना नहीं है। हम मजबूर थे और कमजोर थे, तो हम चुप थे इतना दिन से। आज भी हम कमजोर हैं। सबके ऊपर पब्लिक का आशीर्वाद बनता है, तभी वो आदमी बड़ा होता है, ये मुझे पता है भैया। और मुझे शायद आप लोग पे भरोसा है, तभी मैं 12-13 साल से आज गाना गा रहा हूं, और ये मेरा गाना हिट करके कंटिन्यू मुझे यूज करते आए, और आज तक मुझे कोई क्रेडिट नहीं मिला। और लोग क्या बोल रहे हैं कि मेरा गाया हुआ गाना है। बताइए, इन लोगों के आंख में आंसू आ जाता है, हमको तो यही बात पे बहुत अजीब लग रहा है। इन लोग के आंख में आंसू कैसे आ जाता इतना जल्दी। हम गिड़गिड़ा रहे थे भैया, हम गिड़गिड़ा रहे थे कि सर मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, सर हमको कहीं गाने दीजिए, सर हमको किसी एल्बम में गाने दीजिए, कई कंपनी हमको कांटेक्ट करे। उस टाइम वेब कंपनी का मालिक थे गौतम जी। आज गौतम जी नहीं रहे, मुझे इस बात का बेहद दुख है, लेकिन गौतम जी मुझे सामने से बोले थे कि राजा तुम था कहां इतना दिन। वेब कंपनी, उस टाइम वेब था, एंगल था और सोनोटेक चंदा था, यही 3-4 वो कंपनी थी। गौतम जी उस टाइम वेब बहुत पिकअप पे था,
हमको बोले कि तुम इतना दिन बेटा कहाँ था। हम बोले कि सर कुछ बात था जिसकी वजह से हमको लोग बोलने नहीं दे रहे थे। हमको लोग बोलने नहीं दे रहे थे कि आपको नहीं बोलना है, हम चुप थे। आज भी लोग क्रेडिट ले रहे हैं कि जिन छोड़ के पहला सवाल मेरा गाया हुआ गाना है। चिंटू के जीवन का कितना गाना हिट है, कितना गाना हिट है, ये लोग यूज किए हैं। चिंटू का गाना कितना हिट है, जिन छोड़ के पहना सलवार सबसे पहले का उनका गाना हिट है, सबसे पहला उनका गाना जिन छोड़ के पहना सलवार हिट है। और क्रेडिट ले रहे हैं कि क्या तो हम गाए हैं। तो पब्लिक तो जानती है ना, पब्लिक तो आपका चेहरा देख रही है, आप फिल्म के एक्टर हो, आपको लोग देख रहे हैं। तो ये बताइए, मैं ये कहना चाहता हूं कि एल्बम हम लोग बनाते हैं, एल्बम हम लोग बनाते हैं, बहुत सारे गायक लोग बनाते हैं, उसमें लड़की डांस करती है, कोई रानी हो गई तो क्या बोलते हैं इनको, मधुकर त्रिषा जी हो गई, ठीक है, चाहे एक्टर हो गए, कई सारे लोग लड़के एक्टर होते हैं कि भैया मुझे अपने गाने में, बहुत लोग आते हैं, ठीक है, एक्टिंग करते हैं। अब कल से उनको प्रमोट किया जाने लगा कि नहीं इनका ही गाना है और सच को झूठ कर दीजिए, झूठ को सच कर दीजिए, तो ये पॉसिबल है? हम तो बोलेंगे ना। लोग रो रहे हैं, हमको तो रोते रोते आंख से आंसू ही सूख गया है। 12 साल से हम रो रहे हैं, हमारी आंसू किसी ने नहीं देखा, हमारे आंख के आंसू को किसी ने नहीं देखा। मैं प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जितने भी लोग हैं प्लीज शेयर थोड़ा कर दीजिए, इस चीज को बताना बहुत जरूरी है। क्या होगा, क्या ये लोग करेंगे, किसको धमकी देंगे, किसको जान से मारेंगे, मुझे नहीं पता है, पर मैं जो आज है बोलना वो हम बोलेंगे। आज जो हमको बोलना है आज हम बोलेंगे। ये धमकी देंगे कि लोग जान मार देंगे, उस चीज से हमको डर नहीं है। मैंने अपना जीवन स्टार्ट किया था संगीत से, और संगीत मेरा प्रोफेशन नहीं था, मेरे दिल में संगीत है और मैं दिल से संगीत गाता हूं। और शायद मेरे जितने कलाकार होंगे वो लोग जानते होंगे कि राजा कैसे गाते हैं। कंटिन्यू यूज किया गया। आज हमको साबित करना पड़ता है 12 साल से कि जिन छोड़ के पहला सारा मेरा गाया हुआ गाना है। कोई बोलता है कि कल्लू का है, कोई बोलता है चिंटू का है, कोई बोलता है किसी और का है, और जो हीरो है वो बोल रहा है कि मेरा है। हीरो के जो पापा है, जो फिल्म का डायरेक्टर है, वो बोल रहे हैं कि मेरे बेटे का गाना है। इस चीज को आप लोग देख सकते हैं। भैया क्या है, थोड़ा मोल वाला ये ना, थोड़ा लोग का वीडियो दिखाए हम। आप लोग जिन छोड़ के पहला सवाल के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो दिखेगा आपको जिन छोड़ के पहला सवाल किसका गाया वो गाना है। राजा लोग लिखे हैं। बहुत दिन तक तो नाम ही नहीं था मेरा, शायद ये लोग के मन में कैसे जमा, तो नाम का जाने कौन डाला। गौतम जी से हम बोले थे, सर से, गौतम सर से। जितना भी लोग बा, संजीत पांडे भैया यूट्यूब पर डालो राजा भाई, बिल्कुल बिल्कुल। हम इतना दिन से भैया आज तक हम चुप थे। हमको कितने लोग बोले कि तुम क्यों नहीं बोलते हो, हम बोले कि ना, हमको शर्म आ रहा था बोलने में, शर्म आ रहा था कि अपने ही इंडस्ट्री का बदनामी होगा। लोग बोलेंगे कि अरे, लोग बोलेंगे कि अब ये लोग का कैसा इंडस्ट्री है कि लोग किसी लड़के का जीवन बर्बाद किए हैं। लोग बोलते हैं कि लड़के का जीवन बर्बाद किए, शायद हम इसलिए नहीं बोल रहे थे इतना दिन से, लेकिन मेरे साथ जो हुआ है हमको बोलना तो पड़ेगा ना। इतना दिन से 12 साल से आप खा रहे हैं, खुद लेते हैं 25-30 लाख, 20 लाख, 15 लाख, आप जो लेते हो 10 लाख, 5 लाख, मुझे नहीं पता कि आपका ओरिजिनल रेट क्या है, आप फिल्म करते हो। राजा का कभी ख्याल नहीं आया, जिसके वजह से आप हो, रियलिटी है, जिसके वजह से आप हो, आपको मेरा याद नहीं आया। उस बीच में हम फोन करते थे तो मेरा फोन नहीं रिसीव करते थे। ठीक है, आप मत कीजिए, आपकी पर्सनल लाइफ है, आप मत कीजिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बंद कर दीजिए तो बेटा। देखिए इस गाने में किसका नाम है, मैं बजा के सुना रहा हूं, देखिए। जिन छोड़ के पहला सवाल का है, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लोग लिखे हैं, शायद आपको दिख रहा होगा, राजा लिखा होगा, राजा खुशबू जैन, राजा खुशबू। अपने आप पे कॉन्फिडेंट, अपने आप पे कॉन्फिडेंटियल बने। तो मैं खुद से कर रहा हूं, ठीक है, मैंने इस चीज के बारे में कभी नहीं बोला। कई बार कितने क्या क्या मिला,
कई बार मुझे हिंदी फिल्म में तक गाने का ऑफर मिला, ये लोग मुझे नहीं गाने दिए। आज मैं खुद का एल्बम कर रहा हूं, आज मुझे एक एक प्रोजेक्ट के लिए एक गाना हिट करने में किसी का लाइफ बीत जाता है। मेरा फर्स्ट गाना हिट हुआ, उसके बाद से आप लोगों ने मेरे ये हाल कर दिया। लोग बोलते हैं कि अरे भाई कितनी अच्छी दुनिया है। अच्छी दुनिया, बहुत अच्छी दुनिया है, लेकिन अच्छे लोग मिलेंगे तब अच्छी दुनिया है। ऐसे लोग मिल जाएंगे तो फिर अच्छी दुनिया नहीं है। मैं पढ़ रहा था, नॉर्मल घर का लड़का था, मुझे फिल्म में गाने का मौका मिला, मैंने फिल्म में गाना गाया, मैंने अपना बेस्ट दिया, मैंने अपनी 100% उस गाने को मैंने गाया। जींस छोड़ के पहना सवाल आप लोग शायद सुनिएगा, मैंने अपना बेस्ट दिया। और ये लोग, संजीत पांडे डरना नहीं है भाई, नहीं डरेंगे भैया, इसलिए नहीं डरेंगे कि आप लोग मेरे साथ हैं। जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं वो लोग रियलिटी जानते हैं, सबको रियलिटी जानते हैं, सबको वास्तविकता जानते हैं, तो बोलना पड़ेगा ना हमको। सबको रियलिटी जानता है, कौन नहीं वास्तविकता जानता है? जितने लोग मेरे से जुड़े हुए सारे लोग जानते हैं। लेकिन आप फिर से क्रेडिट दे रहे हैं जींस छोड़ के पैरासोल की, तो हम नहीं चुप होंगे। एक मिनट भाई, हेलो हेलो, क्यों बा ए भैया, थोड़ा सा मोबाइल वाला ये तो थोड़ा गाना जींस छोड़ के थोड़ा सा लगा दीजिए। तो कोई बोल रहा है गाना देखने के लिए, उसमें लगा दे, उसमें बजेगा, बच जाएगा शायद, इसी में नंबर दिख जाएगा, नाम दिखाना है। हाँ, थोड़ा उनका वीडियो दिखाइए ना। अच्छा एक मिनट, थोड़ा इस पे देखेंगे। अच्छा आगे से दिखा दीजिए ना, आगे से हो जाए। दिख रहा, देखिए आर्टिस्ट में जो लोग डाले हैं राजा खुशबू जैन, वो भी डिस्क्रिप्शन है, ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। इसको यहाँ से ओपन कीजिएगा तब ये चैनल खुलेगा, तब यहाँ पे लिखा होगा, देखिए राजा खुशबू जैन। तब वहां पे दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा किसी को कि कौन गाया है गाना। और थोड़ा सा थोड़ा उनका लाइव दिखा रहे हैं, हम लाइव दिखा रहे हैं कि कैसे बोल रहे हैं कि चिंटू का गाना है। हमको खुद इस चीज के बारे में जान के हमको बुरा लगा, ठीक है। किसी का दुख शायद हमसे नहीं देखा जाता है, हम नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। हम खुद उनको कॉल भी किए थे आज, लेकिन जब लास्ट में हम वीडियो देखे तब हम देखे कि तो मेरा ही नाम का यूज हो रहा है। आप मेरे कंधे पे रख के लड़ रहे हैं लड़ाई, गाया हुआ गाना मेरा है और आप लड़ रहे हैं कि मेरा गाया हुआ गाना है, मेरे बेटे का गाया हुआ गाना है, और चिंटू बोल रहे हैं कि मेरा गाया हुआ गाना है। गाना मेरा गाया हुआ है, आप कहिए कि राजा राय गाए हुए हैं। फ्रेंड रोल है नो, हाँ कोई सही वाला इसमें बजाना भी है सॉन्ग ना भी है, तो लोग कैसे देख रहे हैं लाइव आ जाता है। रहुआ में जे फ्रेंड हो यो करे में आई। नाम का रहा है राजकुमार पांडे। थोड़ा सा एक मिनट उनका लाइव दिखा रहे हैं, जिस लाइव में बोले हैं। एक मिनट थोड़ा सा बने रहिएगा। हम भैया रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, हम रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, और आज ये लोग रो रहे हैं। हम लोग किसी को काम नहीं करेंगे, किसी को लोगों से गालियां दिलाते हो। हाँ, अपने फैन सबको गालियां दिलवाते हो। तो देखिए इनका लाइव। से कम 500 मेरा नंबर, चिंटू का नंबर वायरल करवा दिए हो। ये खेसारी जी के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, इनके पर्सनल प्रॉब्लम है। ये कोई हीरो होता है, जो लोगों में खाली धोखेबाज कर रहा है, उन पब्लिक को अपना फैन बना के, जिनको कुछ नहीं करने देना चाहता है, उनको उलझा कर रखा है ताकि काम धंधा वो ना करे। इतना स्वार्थी ठीक नहीं है खेसारी, याद रखो। हिटलर का नहीं चला, मत करो ऐसा। तुम आए थे, तुम्हारा कोई विरोध किया था? रवि किशन
जैसे दिनेश लाल यादव निरहुआ जी आए तो उनका किसी ने विरोध किया, सबने मदद किया। पवन सिंह आए तो उनका कोई विरोध किया, पवन सिंह जी का भी सबने मदद किया। तुम आए, 4 हीरो थे, 4 हीरो के बीच तुम्हारा सबने मदद किया। तुमसे पहले चिंटू की पिक्चर आई थी देवरा बड़ा सतावेला, चिंटू का गाना हिट हुआ था, चीन छोड़ के पहना सलवार। अभी क्या बोले ये? अभी ये बोले कि खेसारी से पहले चिंटू आए हुए थे, ठीक है, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं, कौन किससे पहले आया था हमको उससे मतलब नहीं है। जीन छोड़ के पहना सवाल बोल रहे, देवरा बस्तर में चिंटू का गाना था, वो चिंटू का गाना था, वो चिंटू का गाना था। आप लोग इनके लाइव में देखिएगा। ये बोल रहे हैं कि खेसारी से पहले, खेसारी जी से पहले आए थे, खेसारी से पहले आए थे चिंटू, चिंटू का गाना था जीन छोड़ के पहना सलवार, देवरा बड़ा सतावेला में। वो राजा राय का गाना था ना, देवरा बड़ा सतावेला में जीन छोड़ के पहना सलवार। आप उसमें एक्टिंग किए थे। क्यों एक्टिंग किए थे? क्योंकि आपके पापा डायरेक्टर थे, मेरे पापा कुछ नहीं है। हम अपने दम पे वहां मुंबई पहुंचे थे ना, और आप अपने पापा का सहारा लेकर मुंबई पहुंचे हैं, और आप फिल्म का एक्टर हैं। हम अपने दम पे गए थे मुंबई, हमको कोई पहुंचाया नहीं था। मेरा गाना सुन के वो लोग गवाए थे, और आप बोल रहे हैं कि चिंटू का गाना था देवरा बस्तर में जीन छोड़ के पहना सलवार। मुझे लोगों की तरह रोना नहीं है, मुझे खुद की रिस्पेक्ट के साथ जीना है। रोना होता तो बहुत पहले हम रोए होते, मुझे रोना नहीं है। यही लोग रोए, इन लोग के पास करोड़ों की संपत्ति है, फिर भी लोग रोते हैं, और फिर भी मेरे जैसे गरीब लोग का खून चूसते हैं ये लोग। और जितने कलाकार बंधु होंगे, कहीं 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 कौन कौन फंसाया है किसी को, और बोला है कि जीन छोड़ के पहना सलवार चिंटू का गाना है। तो मैं क्या था उसमें? एल्बम में गा रहा हूं, उसमें एक्टर कोई और लड़का, किसी और लड़का को एक्टिंग करवा दिए, किसी मॉडल को, कोई मॉडल है, मॉडल डांस कर दी, तो क्या उसका गाना हो गया? जब फिल्म का उदित नारायण जी का दिया था क्रेडिट कि हाँ भाई, आमिर खान भले ही इसमें काम किए हैं, अक्षय कुमार भले ही इसमें काम किए, सलमान खान जो भी काम किए हैं, लेकिन गाना गाए हैं अरिजीत सिंह, गाना गाए हैं जुबिन नौटियाल। क्रेडिट तो आप किसी को देते नहीं हो, और गाना गवाते हो, हाँ राजा आ जाओ। जानते हो कि राजा के पास तो कोई ऑप्शन है नहीं, राजा जाने का, राजा एल्बम कर नहीं सकते हैं, फिल्म में कहीं आप गाने दोगे नहीं, बड़े बड़े स्टेज शो में हमको जाने दोगे नहीं। एग्रीमेंट है, मेरे नाम का एग्रीमेंट, मेरा एग्रीमेंट करवाए थे लोग, एग्रीमेंट पेपर है मेरे पास। फिलहाल मैं कहीं बाहर में हूं, एग्रीमेंट का पेपर है मेरे पास। हम आज तक उस एग्रीमेंट के पेपर को नहीं देखे, इसलिए नहीं देखे कि हमको दुख होगा देखकर। इतना दिन से हम आज तक एग्रीमेंट का पेपर नहीं देखे हैं, वो बस उसी दिन देखे थे, और हमको अफसोस हुआ कि हम एग्रीमेंट किए क्यों। मेरे आगे पीछे कोई नहीं था, हम लोग गरीब परिवार से और अशिक्षित परिवार से हैं। ये लोग पढ़े लिखे लोग थे, इंग्लिश में लिखा हुआ था, पूरा इंग्लिश में पूरा भरा हुआ था, राजा यहां साइन कर दो। राजा आपको देखकर, चेहरा आपका देखकर सूरत अच्छा, राजा साइन कर दिए। तो राजा को क्या पता था कि राजा के साथ ये होना है? हमको तो नहीं पता था कि मेरे साथ ये आप करने वाले हैं। किसी का हम अगर रिप्लाई नहीं कर रहे हैं तो प्लीज बुरा मत मानिएगा भैया, और जितने लोग हैं शेयर कीजिएगा। हम कितना रोए हैं और मेरे दिल में क्या है वो शायद हम बताएंगे तो जितने लोग देख रहे होंगे रो देंगे, लेकिन मेरे आंख का पानी सूख चुका है। ये लोग सुखा दिए हैं, इतना जरूर मजबूत बना दिए हैं कि रोएंगे नहीं हम, इतना जरूर हमको मजबूत बना दिया है यही लोग। हम बहुत सॉफ्ट दिल के आदमी थे बचपन में, बहुत ना कोई काम करते थे, बहुत नॉर्मल थे हम, लेकिन हमको इतना प्रेशर कर करके। अच्छा ये बात बताइए, किसी गायक के साथ हम बोल रहे हैं, बहुत सारे गायक लोग होंगे, बहुत सारे गायक लोग होंगे, किसी एक का किसी का गाना हिट कर गया, ठीक है, कोई भी गाना हिट कर गया, मान लीजिए कि कोई गाना हिट कर गया। गाना हिट करने के बाद से क्या तो पता चलता है कि 4 साल का आपका एग्रीमेंट हो गया, आपको कहीं नहीं गाना है, अगला आसमान छू लिया और तब उसको उतार के आप नीचे पटक दिए।
कैसा लगता है, कैसा जिंदगी होता है। और 4 साल तक हम परेशान थे, यहां जा रहे थे, वहां जा रहे थे, अपनी मदद के लिए कहां नहीं गए हैं, कौन से स्टार के पास नहीं गए हैं, किस स्टार से मदद नहीं मांगे हैं, जो मेरे करीब के होंगे, जिनसे लगता होगा कि हाँ ये मेरी हेल्प कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े लोगों तक मैं पहुंचा कि शायद ये लोग मुझे बचाएंगे, लेकिन मुझे बचाने वाला कोई नहीं मिला। फाइनली मेरी हालत ये है। और आप उतने बड़े स्टार हो के खुद का क्रेडिट ले रहे हैं कि मेरा गाया हुआ गाना है, जीन छोड़ के पहना सलवार। ये पॉसिबल नहीं है भैया। हम बोलेंगे, इतना दिन से चुप थे, बहुत दिन से चुप थे, लेकिन अब हमको बोलना पड़ेगा। और इस फेसबुक पोस्ट को जो हम लाइव आए हैं, इसको शेयर कीजिए। जितने लोग हैं मुझे अपना मानते हैं भाई, जो मुझे अपना मानते हैं, इसको शेयर कीजिए ताकि लोगों तक पहुंचे बात ही, और शायद उनके पास पहुंच जाए जो स्टार बन के बैठे हुए हैं। राजा राय के पापा डायरेक्टर नहीं थे, राजा राय के पापा प्रोड्यूसर नहीं थे, राजा राय के पापा म्यूजिक डायरेक्टर नहीं थे। राजा राय का क्या कंडीशन है, और राजा राय किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, और राजा राय का क्या बैकग्राउंड है, आरा में आके पता कीजिए आप लोग। मैं आरा से हूं, मेरा डिस्ट्रिक्ट आरा है, वहां पे आप आके पता कीजिए तो पता चलेगा। मेरा कोई नहीं था, और आपके पापा डायरेक्टर हैं, तो आपको मिल गया फिल्म का एक्टिंग। मेरे पापा डायरेक्टर नहीं थे, मुझे नहीं मिला, ठीक है, ये आपका किस्मत अच्छा है, आपके पूर्व जन्म का कमाई होगा, शायद आपके पापा डायरेक्टर है, कोई बात नहीं है, ठीक है। सबके पापा मम्मी पापा उसके लिए भगवान होते हैं, आपके लिए आपके मम्मी पापा भगवान है, मेरे लिए मेरे मम्मी पापा भगवान है, ठीक है, जिसको जितना मिला ठीक है। लेकिन यहां आके तो कम से कम बेईमानी मत कीजिए, यहां आके बेईमानी मत कीजिए। जो गाया उसको बोलिए कि हाँ ये गाया है। आप 15 लाख ले रहे हैं, 20 लाख ले रहे हैं, हमको कौन पूछ रहा है। आप 8 साल से मुझसे कभी कांटेक्ट किए हैं कि राजा तुम किस हालत में हो, आज तक कभी। और जितना दिन तक ये लोग को मेरा जरूरत था उतना दिन तक हमको यूज किया, क्योंकि मेरे पास 4 साल तक कोई ऑप्शन नहीं था। अपने आप को जिंदा रखने के लिए हम फिल्म में गाते थे, अपने आप को जिंदा रखने के लिए फिल्म में गाते थे, अपने आप को जिंदा रखने के लिए हाँ राजा राय गाते हैं। चलो भाई ना के सही पे, हाँ फिल्म में आता तो है ना, दिखाने के लिए तो है ना कि भाई मैं गाया हूं। आज अपने जीवन में पहला बार मेरा लाइव इस तरह का है। मैं इतना दिन से बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन बर्दाश्त का भी एक हद होता है। हम इतना दिन तक चुप थे, ठीक है, आपने मेरा एग्रीमेंट कराया, मुझे फंसाया, क्या किया, ठीक किया, ठीक है, ठीक है, मेरा गलती है, शायद मैं आपकी बातों में फंस गया, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फंस गया। मेरा उम्र कम था, 13 साल की उम्र में थे हम, ठीक है, मेरी ही गलती है, हम एग्रीमेंट कर दिए। उसके बाद आप सभी जगह बोलते हैं कि चिंटू गाना गाए हैं, और हमको बड़े बड़े स्टार लोग बोलते हैं, और मैं भी सुना उस चीज को। और अभी का दौर चल रहा है, ठीक है, खेसारी के साथ आप लड़िए, हमको कोई दिक्कत नहीं, खेसारी जी से हमको किसी से कोई दिक्कत नहीं है। सारे लोगों का मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं, जितने भी लोग हैं मुझसे बड़े हैं, सीनियर है, मैं सबका पैर छूता हूं, सबको मैं प्रणाम करता हूं, सबकी मैं रिस्पेक्ट करता हूं। मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने से छोटा कोई लड़का आया, गांव से उठ के कोई लड़का आया, ये लोग जान गए कि गरीब घर का लड़का ये क्या कर सकता है, इसके बैकग्राउंड क्या है, ये लोग जान गए, हमको यूज करना स्टार्ट कर दिए। आज हम लाइव अपना वीडियो देखे जब इनका, तो ये लोग रो रहे हैं, जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है। उस टाइम हम रोते थे तो हम पे कोई दया नहीं करता था, गिड़गिड़ाते थे लोग के पास हम, सर हमको ये परमिशन दे दी कि हम कहीं भी गाए, आपके लिए परमानेंट गाएंगे सर। हम बोले सर आपके लिए परमानेंट गाएंगे सर, आप जब बोलेंगे तो हम आ जाएंगे मुंबई, बस हमको आजाद कर दीजिए कि हम बाकी भी जगह पे गाते रहे। जितने भी लोग देख रहे हैं थोड़ा सा शेयर कर दीजिए पोस्ट को। और मेरा प्रोजेक्ट हो रहा है,
मेरे सभी चाहने वाले लोग बोल रहे हैं कि फिर से आप शुरू कीजिए। ठीक से, ठीक है भैया, मैं फिर से शुरू कर रहा हूं। लेकिन एक भैया जिंदा, एक हिट नाम की बात से इतना गैपिंग हो जाने के बाद से लोग भूल जाते हैं। एक गायक, हमको बहुत बड़े बड़े लोग मिले, बहुत अच्छे, जिनको मैं रिस्पेक्ट भी करता हूं। लोग बोले कि यार तुम फ्लॉप नहीं हो, तुमको गाने लोग नहीं दिए हैं। और मैं खुद को फ्लॉप नहीं मानता हूं भैया। और आप लोगों ने मुझे उतना प्यार दिया, जब भी मैं गाता हूं सुनते हैं आप लोग, भले कम लोग सुने, सुनते हैं। मेरे फिल्म का गाना का 70-75 मिलियन, 30 मिलियन, 40 मिलियन, 50 मिलियन ऐसे व्यूज है। मैं जब जब गाया हूं लोगों ने सुना है। मैं फ्लॉप नहीं हूं। मुझे फ्लॉप बनाया गया है कि आप मेरे हाथ में रहो, राजा रहे कहीं जाए मत। फोन कर दिए, राजा कहाँ हो? तो सर गांव पे है। मेरे पास गांव के सिवा कोई ऑप्शन था नहीं। कहाँ हो? तो गांव में है। अच्छा ठीक है, फिल्म में गाना गाना है, आ जाओ। और दिलीप जायसवाल जी जो थे, वो हमको धमकी दिलवाते थे, गा लोगे तो तुमको जीने नहीं देंगे। ठीक है, मैं जातिवाद नहीं कर रहा हूं। हमको शुरू से टारगेट किया जाता था कि हाँ इस जाति का है ना, ये बहुत तेज है। अरे तेज हम है कि तेज आप हैं? हम कहां से तेज निकले? मेरा एग्रीमेंट आपने करवाया, मुझको फंसाया आपने, मुझको कहीं गाने नहीं दिया, मुझ पे धमकी दिलवाए। हम क्या तेज हुए? हमको तो बेवकूफ कहा जाएगा ना। क्या तो ये है ना, बहुत तेज अपने आप को बनता है लोग ही लोग। हमको लोग टारगेट किया। मुझे किसी कोई जाति से शिकायत नहीं। मैंने कभी किसी जाति के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, और मैं कभी गाऊंगा ही नहीं किसी जाति। मैं एक कलाकार हूं, मेरे लिए सब कोई बराबर है। लेकिन हर चीज का एक लिमिट होता है। उतना ही दबाइए जितना लोग दब जाएं। आप बोल रहे हैं कि आप लोग बोल रहे हैं कि मैं फांसी लगा लूंगा, मर जाऊंगा। और हम अब तक फांसी लगा लिए होते तो आज तो बोलने के लिए भी नहीं होते ना। तो अच्छा ही होता कि भाई जो गाना गाया वो गायब हो गया, मर गया। जीवन भर अब क्रेडिट लेते हैं, कोई बोलने भी वाला नहीं है। हमको मरना चाहिए था ना। मेरा गाना हिट हुआ था, और गाना हिट होने के बाद से लोगों ने गाने नहीं दिया मुझे। मर तो जाना चाहिए था मुझे। गाना हिट हो गया, 4 साल तक आपको कहीं नहीं गाना है, और ऑफर मिल रहे हैं। कितना भैया, कैसा सिचुएशन होगा, थोड़ा आप लोग समझिएगा इस चीज को। ऐसा नहीं था कि मुझे ऑफर नहीं मिल रहे थे, मुझ पे लोग करोड़ों रुपया खर्चा करने वाले लोग मिल रहे थे कि जितना लगे उतना लगाएंगे, ये लड़का सक्सेस है। तो जितना हुआ, शायद हम कुछ बोले होंगे उसके लिए सॉरी, किसी को बुरा लगा होगा उसके लिए सॉरी। लेकिन मेरा हक है, और मेरा हक मैं बोलूंगा। मेरी जब आगे की थाली है तो हम खाएंगे ना। और मेरे सामने से कोई छीन के दूसरा कोई लेते जा रहा है। बोलना पड़ेगा। संजीत मदोसी भैया, अब ध्यान दीजिए, अब अपने पे छोड़िए। हाँ ध्यान दे रहे हैं भैया, ध्यान तो दे रहे हैं। एक गाना हिट करने में किसी का जीवन बीत जाता है, नहीं हिट होता है। एक गाना हिट करने में पूरा जीवन बीत जाता है, फिर भी नहीं हिट होता है। और यहां हिट किया हुआ गाना उसके बाद से 4 साल तक आपको गाने नहीं देंगे। गाइएगा तो केस कर देंगे। मेरे एक बेटे के लिए ही बस गाइए। ये लोग के फैन है, शायद स्टार है ना, इनके फैन है। धमकी दिलवाते हैं लोग, गाली दिलवाते हैं। शायद मेरे साथ क्या होगा हमको पता नहीं है, लेकिन हमको किसी का डर नहीं है। डर के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं बचा है। मेरा जीवन है संगीत, संगीत में ही हमको जीना है। इतना दिन से हमको संजीत मदोसी भैया, थैंक यू सो मच। अंकित बबुआ, जितना भी लोग थोड़ा सा शेयर कर दे। प्रज्ञा भारती, सॉरी नहीं बोलना है, बिल्कुल नहीं। थैंक यू सो मच।
ये लोग रोते हैं। हम रोते थे। सर हमको प्लीज कहीं सर गाने दीजिए। आप जब कहिएगा हम चिंटू के लिए गाएंगे, चिंटू के लिए जीवन भर गाएंगे, चिंटू के लिए हम जीवन भर गाएंगे। लेकिन मेरा कोई सुनता नहीं था। किसी से कहोगे केस कर देंगे, तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देंगे। देखते हैं ना कहां तुम पहुंच जाते हो। मेरी पहुंच यहां पे है, वहां पे है, उस कंपनी से है, उस कंपनी से, उस डायरेक्टर से, उस हीरो से है, कहां कहां किससे किससे है। तुम कैसे बढ़ जाओगे आगे। मनीष भी आप खुलकर बोलो हम साथ हैं। थैंक यू सो मच भैया। सोनू मिश्रा जय हो। प्रज्ञा भारती डर क्या, थैंक यू सो मच प्रज्ञा। हम डर जाते थे, रियल बता रहे हैं। हम डर जाते थे, कैरियर को लेकर अपना डर जाते थे कि शायद चुप है, चलो कुछ होगा ना, कुछ होगा ना, शायद ये लोग मुझे छोड़ेंगे ना। 4 साल के बाद सिचुएशन बदल गया। 4 साल के बाद से जीन छोड़ के पहला साल 2011 के बाद खेसारी जी का एंट्री हुआ। उन्होंने मेहनत किया, वो आगे बढ़े, ठीक है, उनसे मेरी कोई शिकायत नहीं है। मेरी पवन सिंह जी से कोई शिकायत नहीं है। मेरी शिकायत है जो मेरा क्रेडिट खा रहा है। हमको किसी से कोई शिकायत नहीं है। रोने वाले नहीं हैं हम नहीं रोएंगे। रोना होता तो रो चुके होते। मैं मेहनत करता हूं और मेहनत के दम पे अभी तक जिंदा हूं और मेहनत से कभी पीछे नहीं हटेंगे। मेहनत से कभी हम पीछा नहीं हटेंगे। हमको अपने आप पे भरोसा है। कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट भी किया था कि मैंने पोस्ट किया था, मैं कोई ऐसा पोस्ट नहीं करता हूं जो कि लोग समझे कि राजा कोई परेशानी में है। मुझे चाहने वालों को, जो भी मेरे हैं, कम ही लोग हैं, उनको दुख होता है कि तुम इतने पीछे यार कैसे हो। पीछे पीछे के लोग निकल गए। जितने भी लोग हैं थोड़ा सा प्लीज शेयर कर दीजिएगा, बहुत लोग देख रहे हैं। हम 12 साल से ये चुप थे। 12 साल से हम चुप थे कि शायद भगवान का नजर कभी फिरेगा, शायद ये लोग से हम कब खुद को एस्टेब्लिश कर पाएंगे। लेकिन ये लोग एस्टेब्लिश तो होने देंगे ना, नहीं देंगे ना। कंपनी में पहले जाते थे 4 साल के बाद, तो ये लोग गाना नहीं गाने देते थे मुझे। डायरेक्ट ऊपर से ऊपर बात कर लेते थे, उसका एल्बम नहीं करना है। हम क्या करते, दिल्ली गए, इस ऑफिस से उस ऑफिस, उस ऑफिस से उस ऑफिस। 16-17 साल की उम्र में, 4 साल बीतने के बाद 17-18 साल की उम्र में, इस ऑफिस से उस ऑफिस। कैसे कैसे हम जीते थे। हम जाते हैं ना भैया, हम जानते हैं। जितना हम सह के आज यहां पे बोल रहे हैं। एक केस किया जाए जो आपके नाम का उपयोग कर रहा है। बिल्कुल मनीष भैया, मेरे चाहने वाले लोग भाई टू हो जाए, ये लोग हमको उत्साहित किए। मैं सिखा रहे श्री पप्पू ओझा जी, उन्होंने मुझे सिखाया। जितना हो सका मेरे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। कोई कितना सपोर्ट करेगा, लोग सपोर्ट किए। आप लोग मेरा गाना सुन सकते हैं। दीवाने फिल्म में साड़ी उठा के हमारा गाड़ी पर लगा के चले इतर चोली के भीतर। काजल राघवानी जी का जो पहला फिल्म था, वो मेरा गाया हुआ 3 गाना था। उसमें 3-3-6 गाने थे। ट्रक ड्राइवर फिल्म, पिया बड़ा सतावेला, 3-3-6 गाने थे। कबो चोरी छुप के, हाफ कट चोलिया से झलकेला बॉडी, उसके बाद से फिर चढ़ल जवानी में कैस करला, पिया बड़ा सताला के सॉन्ग है सब। ट्रक ड्राइवर का गाना था चौक पर खा तेरी गोरी गोलगप्पा, एक बीता ऊपर एक बीता नीचे। ट्रक ड्राइवर फिल्म का पहला गाना
जिसमें पवन सिंह जी हीरो थे और चिंटू थे हीरो। मुझे अपने आप पे भरोसा है। लोग फांसी लगा रहे हैं, कमजोर होते तो अब तक लगा लिए होते हम। इतना ही भैया किसी को दबाइए कि वो आदमी जी सके, इतना मत दबा दीजिए कि वो आदमी मर जाए। इतना मत दबाइए कि वो जीवन में कभी आगे ही मत बढ़ सके। इतने पावरफुल नहीं है आप भगवान नहीं है। हमको भगवान पे भरोसा है, हमको भगवान पे भरोसा है और आप लोगों पे भरोसा है। हमको भरोसा है कि मुझे कभी ना कभी मेरे पब्लिक सुनेंगे। हद हाल है। ये लोग रो रहे हैं और देखिए मेरे आंख में आंसू तक नहीं है। इन लोग से अच्छे हम हैं। हम अपने आप को कहते हैं कि इन लोग से अच्छे हैं हम। मेरे अंदर कम से कम हिम्मत है ना सामना करने का। मेरा क्रेडिट खाए। जयप्रकाश भाई, हमारे छोटे भाई जयप्रकाश जुड़ल बड़े। ये सब मुझे देवी लोग करते हैं। थैंक यू सो मच। कौन कौन कैसे कैसे मर जा रहा है, फांसी लगा जा रहा है, जहर खा के सो जा रहा है, उसके बाद उसको दिखाया जा रहा है। भाई तू बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा था। जब मर जाएंगे तो लोग बोलेंगे हाँ एक लड़का था जिन छोड़ के पहले था। ये लोग बोलेंगे जो यूज है। लेकिन कुछ चलो मर गया, कम से कम आगे हटा तो लगे भाई कि गई गाया है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि मैं अच्छा गाता हूं, मैं बोल रहा हूं कि मैं बहुत अच्छा गायक हूं, कोशिश करता हूं और अपने आप को गाने से पीछे नहीं हटाता हूं। मैंने कोई क्लासिकल नहीं किया, मैं नॉर्मल गाया। ऊपर वाले का दिया हुआ था मेरे अंदर, उनका कृपा है, मां सरस्वती जी का। लेकिन गुरु भी ऐसे बनिए कि जैसे चल सके। ऐसा मत बन जाइए कि हमको कहीं कहीं से सीख लिए और आप मेरा अंगूठा मांग लिए एकलव्य जैसा कि अब चलाओगे बेटा तुम कैसे, किसी को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है आप मेरे को पैसे हो, मैं कमाई से, किसी का दूसरे का क्रेडिट मत लीजिए। जितने भी लोग जुड़े हैं, शायद हम बहुत देर से लाइव हैं, 48 मिनट शायद हो गया। लोग धीरे धीरे अब कम हो रहे हैं, तो रिक्वेस्ट है कि जो अपने आप स्टार समझ रहे हैं मेरे चिंटू महोदय जी, अपना क्रेडिट मत लीजिए। जिन छोड़ के पैसा बढ़ रहा आपका नहीं है, वो राजा का गाना है। आप लाइव आ रहे तो बोलिए कि राजा का गाना है, क्या उससे 8 साल से आपने मुझे कांटेक्ट किया है कभी कि राजा मर गए कि जी रहे हैं? और आप जिसकी वजह से खड़े हैं वो राजा रहे हैं, वो राजा रहे जिसकी वजह से आप खड़े हैं। जिन छोड़ के पेना सबसे हिट है, राजा रहे हैं, आप नहीं है। अगर आपके पापा डायरेक्टर नहीं होते तो उस जगह पे हम करते ना, तो हम फेमस होते ना, तो हम आज यहां बैठे नहीं होते, हम भी मुंबई में होते। मेहनत करते, जितना मेहनत करते उतना हमको मिलता। कम से कम आज रोने वाला नौबत तो नहीं होता ना। रोते नहीं, कम से कम इज्जत से जीते। हमको नहीं लगा था कि लाइफ में मेरा कभी ऐसा, ये लाइव ऐसा होगा, हम नहीं सोचे थे। और शायद इसलिए इतना दिन से नहीं आ रहे थे लाइव। लेकिन आज फिर वही नौटंकी स्टार्ट है जो 12 साल पहले स्टार्ट था। मेरा जिन छोड़ के पेना सवार गाया हुआ गाना है।
आपको जिससे झगड़ा करना है कीजिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। और किससे आप तुलना कर रहे हैं? कीजिए जिससे करना है, जो है अपने दम पे खड़ा है। बाकी लोग जितने भी लोग खड़े हैं, एक आपको छोड़कर, आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छा एक्टर आप कब से बने हैं? अपना बैक फिल्म देखिए। जितने भी लोग हैं, जो भी है अपने दम पे आया है, जितना मेहनत करके गया है, चाहे वो खेसारी जी हो, दिनेश जी हो, जितने भी लोग हैं, कोई का बैकग्राउंड नहीं था। सब लोग अपना बैकग्राउंड बनाए हैं मेहनत से। अब ये किए हुए काम को खुद करते हैं। तो जीवन भर तो आप यही किए हैं, किए क्या है आप? हम तो नहीं डर रहे अब आपसे। किस कंपनी को मना कीजिएगा, किसको क्या कीजिएगा, कहां पे आप हमको नहीं आगे बढ़ने दीजिए, हमको कोई उससे दिक्कत नहीं है। मेरे साथ मेरे अपने लोग हैं, पब्लिक है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग मुझे सुनेंगे। थोड़ा जितना लोग सबको थोड़ा सा नाम हम ले लेता नहीं। विशाल शर्मा, काबिल भैया जी थैंक यू सो मच भाई। सुजीत भाई थैंक यू सो मच। मुन्ना राय, राजा तिवारी, मुन्ना तिवारी, अशोक कुशवाहा थैंक यू सो मच। मुन्ना तिवारी, अमरीश राय बहुत लेट हो गए, थैंक यू सो मच। बहुत लेट हो गई, कोशिश करने वाली की हार नहीं होती, थैंक यू सो मच। नीरज भाई, सौरभ सिंह थैंक यू सो मच। सच कभी नहीं छिपता भैया थैंक यू सो मच। सुजीत कुमार दुबे, कंपनी खुद खोल लिया जाएगा। बिल्कुल खोल लिया जाएगा, डिजिटल जमाना है, लोग सुनेंगे, हम गाएंगे, लोग सुनेंगे, क्योंकि वो मुझे प्यार करते हैं। मेरे आवाज को उन्होंने सुना है, उन्होंने प्यार दिया है, उनको भ्रमित किया गया है। मेरे जो सुनने वाले हैं उनको भ्रमित किया गया कि नहीं राजा रे नहीं गाते, ये तो चिंटू जी गाते हैं। तो लोग समझ गए कि हाँ भाई चिंटू जी गाते हैं। लोग को क्या पता है? डिस्क्रिप्शन में कौन जाके नीचे नाम देखता है कि राजा रे लिखा हुआ है? फेस पे आप दिख रहे हो, प्रमोट अपने आप को खुद कर रहे हो। खुद प्रमोट कर रहे हो कि हम ही गाए हैं। तो सिंगर को कहां से प्लेबैक, सिंगर को कहां से कोई नाम देगा? आप तो दे नहीं रहे हो। मेरी मम्मी एक बात कहती थी, और आज मैं जितना दौर बुरा काटा हूं, शायद कोई नहीं काट पाएगा। ये बात सही है कि मैं दुख करता हूं, मुझसे भी ज्यादा दुखी लोग होंगे, मैं इस चीज को मानता हूं। पर मैं जितना दुख किया हूं और जितने कष्ट से आज मैं यहां पे खड़ा हूं, खुद को जिंदा रखा हूं, सब कोई नहीं झेल पाएगा। सब कोई नहीं झेल पाएगा। मेरी माँ हमेशा जब भी हम दुखी होते थे, उदास बैठे रहते थे, तो मेरी माँ बोली कि कहाँ टेंशन लेता रहो, अरे भगवान बड़े नु, तुम मेहनत करो, एक दिन जरूर नाम हुई। एक दिन जरूर तार नाम हुई, तुम मेहनत करो। जब हम उदास होते थे तो मेरी मम्मी हमको सपोर्ट की है। इतना सही क्यों आपने? रीजन था, धमकी दे रहे थे लोग, कंपनी वाले को मना कर देंगे, कोई एल्बम नहीं करेगा। यूट्यूब डिजिटल के पहले, उस टाइम कैसेट था। फतेह नारायण भैया थैंक यू सो मच भैया। फतेह नारायण भैया के पास मैं भी क्रिकेट खेल कुछ दिन पहले, भैया ने मुझे गाना गवाया। आपने भैया सुना था ना, जीन छोड़ के पहले साल मैंने गाया था। इन लोगों को गाना गाने आता है भैया, इन लोगों को भोजपुरी बोलने आता है। फिल्म में लोग देख के बोलते हैं भोजपुरी, हम लोग के खून में है भोजपुरी। हम लोग व्यवसाय नहीं करते भोजपुरी से, और हम लोग संगीत से व्यवसाय नहीं करते हैं, हम लोग के दिल में है भोजपुरी। यहाँ मुझे घमंड है कि मैं भोजपुरी बोलने वाला हूं, मैं बिहार से हूं। ये लोग व्यवसाय करते हैं, बोल देगा कि थोड़ा सा भोजपुरी बोलिए तो हिंदी में बकना लोग स्टार्ट करेंगे।
बक्की है, ठीक है, प्रोफेशनल बनी है। फतेह नारायण भैया, ये आपका गाना है, ये पूरी दुनिया जानता है। थैंक यू सो मच भैया। लेकिन भैया खुद से ये लोग बोल रहे हैं ना कि चिंटू गाए हैं गाना को, तब आज हमको लाइव आना पड़ा। सुमित द्विवेदी पवन, थैंक यू सो मच मेरे मित्र। बिहार कन्हैया बर्जर, थैंक यू सो मच। जितने भी लोग थोड़ा सा शेयर कर दे जो मुझे अपना मानते हो भैया प्लीज। आनंद तिवारी, थैंक यू सो मच आनंद। नीरज भाई, थैंक यू सो मच नीरज। आज हम जब लाइव देखे, इतना दिन से भैया हम चुप थे। हम सोच रहे थे कि जाने दीजिए, कंडीशन आता है सबके साथ, बुरा कंडीशन आता है। शायद मेरे नसीब में ही यही लिखा था कि शायद मैं आसमान पे जाके नीचे आऊं। ठीक है, मैंने सहा उस चीज को। फिर भी तो यही चीज हो रहा है ना, आज भी यही चीज हो रहा है। चिंटू गाए है गाना, कितना दिन तक हम सहे हैं। आप काहे नहीं कहते हैं कि राजा राय गाए है गाना? हम रोते थे, हम गिड़गिड़ाते थे, मेरा कोई सहारा नहीं था भी। हम क्या बताएं क्या कंडीशन था, कहीं जाने लगे नहीं थे, कहीं जाने लगे नहीं थे। मेरी कोई मदद करने वाली था, सबके पास रोते गिड़गिड़ाते थे। भैया मेरा एक एल्बम करवा दीजिए, भैया मेरा एक एल्बम करवा दीजिए। तो ठीक है, कोई राजी होता था, ठीक है हम करवाते हैं बेटा, कितना लगेगा, कैसे कैसे करना है, बोले ऑडियो वीडियो भैया बस करवा दीजिए। तो बोलते थे कहीं तुम्हारा तो सुने है कि एग्रीमेंट है ना, हम तो पहले भी पता किया, तो तुम्हारा पता चला कि तुम्हारा एग्रीमेंट है। हम बोले हाँ एग्रीमेंट तो है सर, पर ना हम तब नहीं करेंगे। बहुत दुख हो रहा है ये सब बोल के। और इतना दिन से हम इसलिए चुप थे कि लोग बोलते हैं कि भोजपुरी मेरा परिवार है, भोजपुरी मेरा परिवार है। जितने गायक हैं, जितने म्यूजिशियन हैं, जितने आर्टिस्ट है, जो भी म्यूजिक से रिलेटिव है, जो भी म्यूजिक को प्यार करते हैं, सब एक परिवार है। मैं सोचता था कि शायद अपने परिवार की बात को बाहर में मत बोलूं, मैं अपने पब्लिक के पीछे मत बोलूं कि मेरे साथ क्या हुआ है। आने वाले लड़के हैं, मेरे पीछे भी लड़के हैं ना, और भी लड़के सिंगर हैं, कोशिश कर रहे हैं मैं करें कि आगे बढ़े। उसमें किसी का गाना हिट हुआ, तब तक आप उसको एग्रीमेंट करके फंसा दिए, उसको कहीं गाने नहीं दिए। ऐसा सबके साथ हो सकता है, जो आज मेरे साथ हुआ है वो बहुत लोगों के साथ हो सकता है। बिल्कुल मोनू जी, प्रकाश पांडे, थैंक यू सो मच। ऐसा किसी गरीब के लड़के के साथ हो सकता है। हाँ अगर पावरफुल है तो ठीक है, तो धमकी देगा वो भी, लेकिन गरीब के लड़के के लिए दिक्कत है। और हिम्मत इसलिए अब तक नहीं आ रहा हूं कि जो मुझे फॉलो शायद कभी करेंगे, चाहे मुझे जो करते हैं वो अगर देखेंगे कि भाई राजा आगे से हिम्मत हार गया, इतना ठीक ही ठाक गाता था, और इतना होने के बाद जब ये लड़का हार गया, ये सुसाइड कर लिया या मर गया या कुछ भी हो गया, तो हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? उनका हिम्मत टूट जाएगा। इसलिए मैं पीछे नहीं हट सकता हूं, मैं नहीं पीछे हट सकता हूं। आप लोगों ने मुझे इतना देर अपना समय दिया, इसके लिए दिल से थैंक यू। आप लोग मेरा हमेशा गाना को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, मेरे बहुत सारे अपने लोग हैं, हमेशा मेरे गाने को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं बेचारे। मैं मुझे अपना मानकर कि चलो भाई इसका सपोर्ट किया जाए, लेकिन कोई सपोर्ट कर रहा है और ऊपर से कोई दूसरा खा जा रहा है क्रेडिट को।
बोलना पड़ रहा है, बोलना नहीं चाहते थे, बोलना पड़ रहा है, बोलना नहीं चाहते थे। हम नहीं सोचे थे कि बोलना पड़ेगा, लेकिन आज पहली बार अपने मन के बात को बोले हैं, पहली बार। इतना करोड़ों का संपत्ति कमा लिए, फिर भी आज लोग रो रहे हैं। हाथ में पैसा नहीं होता है और तब कैसे जीना होता है नहीं पता है। इन लोग को, बड़े घर के बेटे हैं, कहां से पता चलेगा। ठीक है सुजीत, करम कॉल। आप लोग बताइए क्या करना है, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। और इतना बोझ से चुप रहे। प्रज्ञा भारती, इतना बोझ से दबे और चुप रहे, चुप ना रहना है। चुप थे इसलिए कि अगर परिवार में कोई दिक्कत होता है ना तो आदमी सहता है, इसलिए कि लोग जानेंगे तो क्या बोलेंगे। कोई थोड़ा ठीक है, परिवार भोजपुरी मेरा परिवार है, जितने भी लोग सुनते हैं सब कोई परिवार ही है, लेकिन ये लोग बाहर से जानते हैं, अंदर से नहीं जानते कि अंदर से क्या होता है। अंदर से ये होता है जो मेरे साथ हुआ है, अंदर से ये होता है। एक गरीब घर का लड़का आगे बढ़ गया, कैसे आगे बढ़ गया, कैसे आगे बढ़ जाएगा, इसको नहीं आगे बढ़ने देना है। और उन्हीं लोग का नतीजा है कि 12 साल से हमें स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन शायद आज लोग का जो फिल्म बन रहा है ना, उसमें मेरा भी छोटा सा नाम होता राजा राय। कुछ जरूरी होता है, छोटा मोटा जरूर हुई कुछ होता। मैं नहीं बोलता हूं कि मैं सुपरस्टार हम होते, लेकिन जरूर कुछ होते, कुछ जरूर होते। मदद मांगने के लिए किसी से बाकी नहीं है इस लाइफ में। जिससे भी मुझे उम्मीद लगा कि हाँ यहां मुझे मदद मिलेगा, मैं सबके पास गया हूं। दोपहर में गया हूं, दोपहर में 2-2 बजे धूप में, इस यहां से वहां, उस गांव से उस गांव, उस जिले से उस जिले, वहां से वहां, कोई मदद नहीं किया। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, किसी ने मदद नहीं किया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं मदद मांग रहा था, किसी ने मदद नहीं दिया है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ये उनका मर्जी है। मदद कोई, मान लीजिए कोई मदद मांग रहा है आपसे और आप मदद नहीं कर रहे हैं, तो इसमें देने वाले का भी कोई गलती नहीं है। ठीक है भाई, मेहनत नहीं कोई कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा क्रेडिट मत मारिए। आप मेरी मदद नहीं कर रहे हैं, ठीक, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा किया हुआ काम को आप खुद का नाम मत दीजिए। अभी तक जितना लोग देखा था, सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट बा, हाथ जोड़ के प्लीज रिक्वेस्ट बा कि हमारा पोस्ट के शेयर एक जरूर करी जाए। जितना भी लोग जुड़ल बा, एक शेयर जरूर करी जाए। वो हमारा आवाज के बुलंद करे के सबसे अहम कड़ी बा। वीडियो ताकि थोड़ा आप लोग के पास पहुंच जाए, पता सबके मन में बा। 8 साल हो गया, 8 साल से ऊपर हुआ होगा। खुद से चिंटू मुझे कॉल करते थे, राजा भाई का हाल बा, तनी गाना सुनाओ ना, जीन छोड़ के पहना सलवार, थोड़ा सा भाई गाना सुनाइए ना, जीन छोड़ के पहना सलवार। और जब खुद का फिल्म मिलना स्टार्ट हो गया, खुद जब खड़े हो गए, राजा राय कौन है, मैं तो पहचानता ही नहीं हूं, कौन है राजा राय को, मैं नहीं जानता हूं। वाह, ठीक है, राजा राय को आप नहीं जानते हैं। मैंने चिंटू से बोला, ठीक है भाई आप आगे बढ़ गए हो, ठीक है, आपका मेहनत है, हम क्या किए नहीं किए तो क्या हम बोले। आप कम से कम अपने फिल्म में गवाओ, मुझे भी छोटा मोटा कोई रोल दे दो, किसी कंपनी बोल के मेरा भी एल्बम करवा दो। कुछ नहीं, रोते रोते आंख का आंसू सूख चुका है, इसलिए शायद आंसू नहीं आएंगे।
आँख का आंसू सुखा दिए हैं, इसमें बचा नहीं है आंख में भीतर आंसू कि हम रोए। ये लोग दिखाई ना कैसे रो लेते हैं, एक्टर है ना, फिल्म लोग करते हैं, हीरो है, ये लोग का ऐसा रोना होता है, कब आंख से आंसू आ जाएगा, कब हंसना आ जाएगा। ये लोग एक्टिंग सीखे हैं, हम लोग एक्टिंग नहीं सीखे हैं। हम लोग दिल से बोलते हैं और दिल से गाते हैं। जब स्टूडियो में घुसते हैं तो दिल से गाते हैं। हम व्यवसाय नहीं किए म्यूजिक का। ये लोग एक्टिंग सीखे हैं, कहाँ पे रोना है और कहाँ पे हंसना है ये लोग को पता है। हमको नहीं पता है कि कहाँ पे रोना है और कहाँ पे हंसना है। जितने भी लोग हैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, शेयर कीजिएगा पोस्ट को। और बाकी मेहनत जारी बा। ऐसा बात नहीं है कि हम वही लोग के भरोसे बैठल रही है इतना दिन से। मेहनत बिल्कुल अपन जारी बा और आप लोग पे भरोसा बा कि जैसे सब कोई के प्यार दुलार देते नहीं जा। 12 साल पे समय बीत जाला नु, हर आदमी के एगो समय आवेला। रात भइल बा तो भोर होई, सुबह होके से पहले शायद अंधेरा और तेज हो जाला रात के। सब आदमी कहावत सुन ले बा, वो चीज पे भरोसा बा कि हर रात होइल बा तो दिन होइबे करी। हर सिक्का के दूगो पहलू बा। शायद ये सब चीज सुन के थोड़ा सा हिम्मत मिले कि हाँ भाई हमरो समय आवेला बा, आई कबो न कबो आई, ठीक बा। लेकिन फिर गाना कोनो हिट करो और फिर के उठा के गा दो, यो तो होता। रिक्वेस्ट बा आप लोग ईमानदारी से अपना काम कीजिए। सारे मेरे जो कलाकार हैं मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। और प्लीज एक शेयर प्लीज कर दीजिए। और अब हम अपना लाइव को खत्म कर रहे हैं, लाइव रख रहे हैं। लोग तो अभी बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी सुजीत कुमार दुबे थैंक यू सो मच। प्रज्ञा भारती यस मेहनत जरूर लगे, थैंक यू सो मच। एलेक्स मोनू भाई बहुत बर्दाश्त हो विलम्ब ना हो, थैंक यू सो मच। बहुत लोग जुड़ल बाटे। राज ठाकुर भूमिहार, अरे कहाँ चल गई। हम रखा अपना लाइव के हम, और बाकी सब आप लोग के हाथ में है। आप लोग ओरिजिनल भगवान है, भगवान आप है। इसको भी आप कुछ भी बना सकते हैं, जीरो को आप लोग बना सकते हैं और आप लोगों ने साबित किया है। जितने लोग जो भी हैं चाहे कितने भी बड़े स्टार हैं, सबको एक शुरुआत की थी छोटे से। आप लोगों ने सुनना शुरू किया, आप लोगों ने सपोर्ट किया, आप लोगों ने प्यार दिया, तो आज लोग बड़े स्टार हैं। इसी उम्मीद से हर एक छोटा कलाकार आगे बढ़ने की कोशिश करता है। थैंक यू सो मच। और अगर मेरी बात से किसी को शायद हम कुछ शायद बहुत दिन का अंदर में दबा हुआ बात था, तो अगर किसी के बारे में ऐसा लगा कि बोले होंगे, अदर लोग जिसके लिए लाइव आए उसके तो लिए बोल ही रहे हैं, तो उसके लिए सॉरी। मैं किसी अदर लोग का अगर गलती से नाम रखे होंगे तो हम बाय।